सीता, गीता और मीता 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। कितना रेशियो है? 3:2:1 है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। फर्म अपना बुक्स कब क्लोज करता है? 31 मार्च को एवरी ईयर। गीता डाइड की है 12 जून को 2014। ऑन गीता's डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म बोला कितना हुआ? 60,000। ठीक है। ऑन गीता's डेथ हैज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल टाइम ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कितना रुपया प्रॉफिट पर है? 1,50,000। कितना प्रॉफिट? 1,50,000। सबसे पहले एक काम ये करिए, आप लोगों का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। OPSR 3:2:1। ठीक है। और इसमें से कौन रिटायर, किसका डेथ हो गया है? गीता का। तो गीता का डेथ हुआ, मतलब पार्टनर्स का क्या क्या नाम है? सीता, गीता, मीता। इसमें से गीता का डेथ हो गया तो गीता को हटा दो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 3:1। ओल्ड है 3:1, न्यू है 3:1। सेम है ना? तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 3:1 होगा। गेनिंग रेशियो भी 3:1। जब ओल्ड और न्यू सेम होता है तो गेनिंग रेशियो भी सेम होता है। अब देखो गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60,000। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे? याद है? रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, जो लास्ट क्लास बताया था आप लोग को। रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? सीता और मीता। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीस कैपिटल अकाउंट। गुडविल का वैल्यू है 60,000। इस 60,000 में गीता का शेयर कितना है? 2 बाई टोटल 6, 20,000। और ये 20,000 बढ़ जाएगा गेनिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो बटेगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मतलब 3:1, तो 3/4 1/4। ठीक है। कितना आएगा? 5,315 20,000। ये हो गया पहला का चीज। नेक्स्ट क्या बोला आप लोग को? प्रॉफिट दिया 1,50,000, उसमें उसका कितना प्रॉफिट है ये निकालना है। किसी पार्टनर्स का प्रॉफिट का जब एंट्री करते हैं तो वो एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जीस, मतलब गीतास कैपिटल। 1,50,000 दिया हुआ है। ये फुल ईयर का प्रॉफिट है। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? पर मंथ का प्रॉफिट आ गया। इनटू कर देंगे जितना मंथ वो जिंदा है। ईयर एंडिंग है 31 मार्च। ईयर एंडिंग क्या? 31 मार्च। अब इसका इनटू कर दो, कितना आएगा तुम्हारा? 12 जून दिया हुआ है, 12 जून। तो डेज में तो इसको 365 से डिवाइड करो, फिर 365 इनटू करो इसको मार्च। इधर देखो, अप्रैल का ले लेंगे 30, मई का 31 और जून का 12। टोटल मिला के कितना हो गया? 73। कितना हो गया? 73 डेज। और इनटू कर देंगे कितना उसका शेयर है? उसका शेयर है 2/6। कितना है सॉल्व करके?
कैलकुलेटर चलाइए, कितना आया? 10,000 सॉल्व किया गया तो इसका 10,000 आया है। ये वाला वर्किंग मिटा दे रहे हैं जो डेज वाला किए हैं, क्या नहीं मिटाएं? नहीं मिटाते, बेकार में देखने में दिक्कत होगा। आप लोग कॉपी कर लीजिए। हाँ, हम लोग एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। एग्जीक्यूटिव अकाउंट, एग्जीक्यूटिव समझ गए तो कौन हुआ? जो पर्सन चला गया, डेथ हो गया, तो जैसे कि आपको बताए थे हर आदमी को दुख होता है, बट दुख कितना दिन रहता है? जीवन भर तो रहता नहीं है, चाहे कोई भी इंसान चाहे, ठीक है। उसका दुख कितना दिन तक रहता है? 12 दिन, 15 दिन। उसके बाद इंसान अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि संभालना ही जीवन है, नहीं संभालेंगे तो अंत है, ठीक है। तो उसीलिए तो उसके बाद उस इंसान के जाने के बाद दूसरा उसका घर का कोई आदमी आता है, बोलता है भाई हमारा बेटा या हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड जो पार्टनर था, इतना दिन पैसा उसका जो कमाया उसका हिसाब करिए। तो उसके बिहाफ में जो आता है ना, उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। समझ में आया बात को? इसीलिए चलो, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले अपने लिख देते हैं बाई बैलेंस, बीडी, जो ओपनिंग कैपिटल है वो लिख देते हैं, ओपनिंग डेट देकर। फॉर एग्जांपल हम जनवरी मान रहे हैं, जनवरी भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, कुछ भी हो वो लिख देंगे। अब उसके बाद जिस दिन वो डेट, जिस दिन उस पार्टनर का डेथ हुआ था, जिस दिन उस पार्टनर का डेथ हुआ था वो डेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उसका डेथ हुआ था 30 अप्रैल को, फॉर एग्जांपल ये, तो उस दिन बाई आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। हाँ, तो आप लोग को बता रहे थे यहाँ पर आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई आ जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम, रिमेनिंग पार्टनर्स सपोज माने ए और बी और सी है, उसमें सी का डेथ हुआ तो रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गया? ए और बी। तो यहाँ बाई ए और बी कैपिटल करके आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा। शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर गुडविल, शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर कैपिटल गुडविल आ जाएगा, ठीक है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट करके, ठीक है। अगर कुछ मनी वो विड्रॉ किया है तो टू ड्रॉइंग्स आ जाएगा, टू ड्रॉइंग्स, अगर कुछ मनी विड्रॉ किया है तो सही में आया होगा आप लोग को जो हम बोलना चाहते हैं। इसमें एक चीज और भी आ सकता है, जैसे बाई जनरल रिजर्व, शेयर ऑफ, जो उसका सब शेयर आएगा डिजीज पार्टनर का, शेयर किसका आएगा? डिजीज पार्टनर। डिजीज समझ गए तो, जो पार्टनर अपने को छोड़ के चला गया उसका शेयर ही आएगा। और फिर इधर प्लस, इधर माइनस कर देंगे, कुछ पेमेंट कर दिए तो टू बैंक हो जाएगा, इफ पेड, पेड नहीं किए
तो टू एग्जीक्यूटर अकाउंट कर देंगे। क्या कर देंगे? टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर? चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। सम नंबर 5 पढ़ लिया तुम लोग? क्वेश्चन पढ़ो 5 नंबर। सर मैट ले ही ले किया सर अभी ले ले सर अभी समझ में आ जाएगा वैसे। हेलो। हाँ 5 नंबर देखिए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एज ऑन 31 मार्च 2016। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो दिया हुआ इन द कैपिटल रेशियो बोल दिया है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। तो बोला प्रिपेयर्स एस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्स एज एग्जीक्यूटर। तो ऊपर नाम दे दो एस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट। आइए आराम से पेन डाउन करके समझ लो। पहला सम्स दूसरा सम्स करना, ठीक है? चलो सबसे पहले इस कैपिटल अकाउंट में कौन सा डेट है? बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च है, मतलब बिगनिंग हो गया 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग डेट हो गया। यहाँ बाई बैलेंस बीडी 24,000, ठीक है? अब देखिए नीचे बोला है एडजस्टमेंट, देखिए ए डाइड ऑन 30 जून, ठीक है? अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ डिजीज पार्टनर वेर एंटाइटल्ड टू नंबर 1 अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो अमाउंट स्टैंडिंग कर दिए जो पार्टनर्स कैपिटल का था वो यहाँ पर कर दिए, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% का रेट से। आराम से समझिएगा 30 जून बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट कितना है? 24,000 इंटू कितना परसेंट बोला है? 12%। और सुनो 12% करने का कितना मंथ? ये डेट है 1 अप्रैल, इंटरेस्ट का 30 जून, कितना मंथ हो गया? अप्रैल मई जून, 3 महीना। तो इंटू 3/12 कितना हो जाएगा? 720, ठीक है? उसके बाद है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विच वाज वैल्यूड एट ₹36,000 ऑन एज डेथ। गुडविल का फर्म का वैल्यू निकाला है 36,000 हुआ है। तो बाई ए का डेथ हुआ ना, बाई बीस कैपिटल अकाउंट बाई सीस कैपिटल अकाउंट। इसका एंट्री यहाँ दिखा दे रहे साइड में आप लोग को। 20 कैपिटल अकाउंट सीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना दिया है? 36,000। 36,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म का। इसमें से ए का शेयर निकालेंगे। सेंटेंस पढ़ लीजिए, द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विच वाज वैल्यूड, मैंने फर्म का गुडविल वैल्यू हुआ 36,000 में। और सिर्फ ए का गुडविल होता ना तो वही अमाउंट यहाँ लिख देते हैं हम, सिर्फ ए का होता तो फर्म का गुडविल इससे इंटू करना पड़ेगा ए का शेयर। ए का शेयर कितना होगा? कैपिटल रेशियो फर्स्ट लाइन में बोला है इन द कैपिटल रेशियो, मिल गया तो फर्स्ट लाइन में ऑफ द कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल कितना है? 24, यहां लिख देते हैं PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? 24,000 कैपिटल है, देख लीजिए। नेक्स्ट कैपिटल कितना है? 12,000, मिला 8,000, ठीक है? ये 3 दिया हुआ है ना? मीटिंग से हाँ, तो हम यहाँ बोले थे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले 24, 12, 8। समझे? तो कहाँ से?
कैपिटल का अमाउंट ले लिए, इससे 3 जीरो उड़ जाएगा सब में से, तो 4 2 जा, 4 3 जा, 4 6 जा, तो रेशियो हो गया 6:3:2। इसमें से ए का शेयर कितना हो गया 6, 6 3 9 9 2 11 हो गया ना। तो उसको सॉल्व करो, 36,000 को इंटू 6/11 करो, कितना 19636 यही आया तो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है। अब इसको बांट देंगे हम लोग कौन सा, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो देखते हैं, न्यू रेशियो के लिए कुछ बोला है नीचे, नहीं बोला, तो डेथ ए इसका हुआ ना ए का, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, वो गेनिंग रेशियो भी सेम है, ओल्ड न्यू सेम है, तो गेनिंग रेशियो भी वही हो जाएगा 3:2, तो इंटू 3/5 इंटू 2/5 कितना आया, 5 से डिवाइड कर दो, 11782 सर, कितना 11782 11782, और इसका 4 5 75 हाँ 7854 7854 ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 11782 और 7854, ये आ गया गुडविल का। अब बचा लास्ट नंबर 4 नंबर, शेयर ऑफ गुडविल प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट 7000, जो अभी थोड़ा देर पहले किए थे, सेम वैसे ही है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट कितना है 7000, इनटू कर देंगे मंथ 3/12, समझ गए 3/12 क्यों किए, प्रॉफिट है पूरे एनुअली, उसको 3/12 कर दिए, 3 महीने के लिए जिंदा था, इनटू उसका शेयर कर देंगे, उसका शेयर कितना है 6/11, कितना आएगा सॉल्व करके, $954.54 954.54 955 955 चलिए मान लेते हैं, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। अब जो अमाउंट है इसको ट्रांसफर कर देंगे 30 जून को टू एग्जीक्यूटर ऑफ ए, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दिए, कितना है बता दीजिए, सबको ऐड करके 45311। सर रिजर्व है क्या? रिजर्व छूट गया क्या, ठीक ठीक गुड गुड, अरे रिजर्व छूट गया है तो बाई रिजर्व भी आएगा, अच्छा हो मैडम याद दिला दिए, बाय रिजर्व कितना अमाउंट है 5400 को इंटू कर दो, उसका शेयर 6/11 से कितना होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो 5400 इंटू 6/11 2945, अब प्लस कर दो जो अमाउंट आया था उसमें, 48256 हो गया, क्लियर है। सर संजू को ऐड कर लीजिए ना। आइए 8 नंबर में टी मिल्क बोला है और उसमें से मिल्क चला गया छोड़ के,
तो एम्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ये दिसंबर का है तो 1 जनवरी हो जाएगा ओपनिंग। ईयर है 13। तो कैपिटल हो जाएगा मिल्क का 60,000। ठीक है, एडजस्टमेंट की तरफ से देख चल रहा है। नंबर 1 कैपिटल टू इज क्रेडिट ना, कैपिटल ले लिए। 2 नंबर क्या है, हिज शेयर ऑफ रिजर्व। तो डेट क्या था डेथ का, 1 मई। बाय रिजर्व, रिजर्व कितना 30,000। 30,000 को बांट देंगे, मिल्क का शेयर है 2/5। हो गया। रिजर्व के बाद नंबर 3, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द डेट ऑफ हिज डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट देखो आपको नीचे दिया हुआ है, मिला 5th नंबर में। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, 41,800 प्लस 39,200 और प्लस 45,000। कितना हुआ सब मिला के तीनों को? इसको डिवाइड बाई 3 कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। $41,800, 39,200 प्लस 45,000, 42। हाँ सर। अब देखो, तो 1 मई को बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 42,000 इंटू कर देंगे कितना महीना के लिए वो जिंदा था, 4 महीना के लिए। 4 महीना समझ गया। तो 1 मई को जनवरी से लेकर अप्रैल तक, सर अभिलाषा को ऐड कर लीजिए। और उसका शेयर है 2/5। उसका शेयर है 2/5 इंटू 2/5 कर दो, कितना होगा 42 इंटू 4/12 इंटू 2/5, 5,600। 5,600। फिर क्या है, गुडविल का प्रॉफिट, गुडविल वाला 3 ईयर्स प्रॉफिट पर करना है। मिला तो नंबर 4 नंबर पढ़ लीजिए आप लोग। बाय वे ऑफ गुडविल हिज शेयर ऑफ टोटल गुडविल हिज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 अकाउंटिंग ईयर्स। प्रीसीडिंग 3 अकाउंटिंग ईयर्स के बेसिस पर। बाय द वे ऑफ गुडविल हिज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट का उसका जो अभिलाषा को ऐड कर लीजिए। मैडम ऐड कर दिए हम। तो गुडविल में हो जाएगा टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिल्क्स कैपिटल। तो प्रॉफिट तो निकाली लिया एवरेज 42 में से उसका शेयर कितना होगा 2/5 इंटू 2/5 16,000 16,800। और कुछ है देख लो। बस हो गया तो रिजर्व तो लिख दिया ना। तो बाई टीस कैपिटल 16,800। टोटल कितना हुआ रे?
एग्जीक्यूटर ऑफ एम 94,400. 94,400. इत- 5400 आया। टोटल प्रॉफिट से निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1,26,000। 1,26,000 इंटू 2/5 कर, टोटल प्रॉफिट से निकालना है, दिया हुआ है। म्यूट करे, अपना म्यूट करे। 50,400. 5400। अब इसको ले लो, 5400 प्लस कर दो, कितना है आप? 1,28,000 सर। हाँ, वाह. 1,28,000। क्लियर है? सुनना खाली हम क्या बोल रहे हैं। तुम लोग का होमवर्क हो गया। अब 3, 4, 3, 4, 9, 10 समझ में आया? 9, 10 3 4 9 10 और एक 11। ओके सर। ठीक है? अच्छा टेस्ट बोल दीजिएगा सर नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ हाँ।